नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में श्रीमद् भागवत में वर्णित कौशिक ब्राह्मण की एक प्राचीन कथा सुनाने वाले हैं। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, पूर्व काल में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था। उसने अंगों सहित वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगली बैठी हुई थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और बगुली का अनिष्ट चिंतन करते हुए उसकी ओर देखने लगे। बेचारी चिड़िया पेड़ से गिर पड़ी और उसी समय उसके प्राण निकल गए। बगुली को देखकर ब्राह्मण के हृदय में दया का संचार हुआ और उसे अपने इस क्रोध पर पश्चाताप होने लगा और वे कहने लगे कि हाय, इस क्रोध के वशीभूत होकर ये मैंने क्या अनुचित कर डाला। इस प्रकार वह बार बार पछताकर गांव में भिक्षा मांगने के लिए चला गया। द्वार पर जाकर बोला, भिक्षा देना माई। भीतर से एक स्त्री ने कहा, ठहरो बाबा, अभी लाती हूँ। वह स्त्री अपने घर के जूठे बर्तन साफ कर रही थी। जैसे ही वह काम से फुर्सत हुई, उसके पति घर पर आ गए और वह भूखे थे। पति का आया हुआ देखकर स्त्री भूल गई कि बाहर ब्राह्मण देवता भी खड़े हैं। वो अपने पति की सेवा में जुट गई। उसने अपने पति को बैठने के लिए आसन दिया और पानी और भोजन उनके सामने परस दिया। वह स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके छोड़े हुए भोजन को ही प्रसाद समझकर बड़े प्रेम से भोजन करती थी। पति को ही अपना देवता मानती थी और स्वामी के विचार के अनुकूल ही आचरण करती थी। पति की सेवा करते करते उसे भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद ही नहीं आई। जैसे वह पति की सेवा कर फुर्सत हुई, वह भिक्षा लेकर बड़े संकोच से ब्राह्मण के निकट गई। ब्राह्मण बड़े गुस्से में खड़े थे। देखते ही बोले, देवी, जब तुम्हें देर ही करनी थी तो ठहरो बाबा कहकर मुझे रोका क्यों? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? ब्राह्मण को क्रोध से जलते देख उस सती ने बड़ी शांति से कहा, पंडित बाबा, क्षमा करो। मेरे सबसे महान देवता मेरे पति हैं। वे भूख प्यास से थके मांदे घर पर आए थे। उन्हें छोड़कर कैसे आती? मैं उन्हीं की सेवा में लग गई थी। ब्राह्मण बोला, क्या कहा? ब्राह्मण बड़े नहीं, पति सबसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रही हो। इंद्र भी ब्राह्मण के सामने सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है? क्या तुम ब्राह्मणों को नहीं जानती? ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। तब सती स्त्री ने कहा, तपस्वी बाबा, क्रोध न कीजिए। मैं वह बगली चिड़िया नहीं हूँ। मेरी ओर यूँ लाल लाल आंखें करके क्यों देखते हैं? आप कुपित होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं ब्राह्मणों के तेज से अपरिचित नहीं हूँ। उनके महान सौभाग्य को भी जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। इस समय मुझसे आपकी जो उपेक्षा हुई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मुझे तो पति की सेवा से जिस धर्म का पालन होता है वही अधिक पसंद है। देवताओं में भी मेरे लिए पति ही सबसे बड़े देवता है। मैं तो सामान्य रूप से इस प्रतिव्रत धर्म का ही पालन करती हूँ। इस पति सेवा का फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने कुपित होकर बगुली पक्षी को दग्ध कर दिया था। यह बात मुझे मालूम हो गई। ब्राह्मण देवता मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उसके शरीर में ही रहता है। उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को जीत ले और जो सदा सत्य भाषण करे, जो अपने इंद्रियों को वश में करके पवित्र भाव से धर्म और स्वाध्याय में लगा रहे, जिसने काम को जीत लिया है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता यदि परम धर्म क्या है यह आप जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाकर सत्यवादी और जितेंद्रीय धर्म व्याध से पूछिए। वह आपको धर्म का तत्व समझा देंगे। ब्राह्मण बोला, देवी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो बात बताई है, इससे मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारा भला हो। अब मैं मिथिला जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। इस प्रकार वह कौशिक ब्राह्मण विचार कर कौतूहलवश धर्म व्याध से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे अनेकों जंगल, गांव और नगर पार करने पड़े। मिथिलापुरी पहुंचकर कौशिक ब्राह्मण धर्मव्याध का पता लगाने लगा। एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसका स्थान बता दिया। ब्राह्मण वहां गए तो उन्होंने देखा कि धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठ गया। व्याध को यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण उससे मिलने के लिए आए हैं। अतः वह शीघ्र ही ब्राह्मण के समीप आया और बोला, भगवान, आपके चरणों में प्रणाम है। मैं ही वह व्याध हूँ जिसे ढूंढते हुए आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? यह तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पधारे हैं। उस प्रतिव्रता स्त्री ने आपको मिथिला में भेजा है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण फिर से आश्चर्य में पड़ गया। वह मनी मन सोचने लगा कि इसे यह सब बातें कैसे मालूम हुई। तब व्याध ने कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है। यदि आपकी कृपा हो तो आप मेरे घर पर चलिए। तब ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो। ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, यह मांस बेचने का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बड़ा क्लेश हो रहा है।
इस पर व्याध बोला, विप्रवर, मैंने यह काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया। यह धंधा मेरे कुल दादा परदादाओं के समय से चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो। सावधानी के साथ बूढ़े माँ बाप की सेवा करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि, सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, दूसरे के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। धर्म में दृढ़ रहना, सब प्राणियों को योग्यता के अनुसार सम्मान करना, ये मानवोचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते। व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए। किसी कामना से, क्रोध से या द्वेषवश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर से फूल न उठे। अपने मन की विपरीत कोई बात हो जाए तो दुखी न हो। आर्थिक संकट आ पड़ने पर घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। बुराई करने वाले के प्रति बदले में भी बुराई ना करे। जो दूसरों की बुराई करना चाहता है वह पापी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इस तरह काफी देर तक धर्मव्याध उन्हें धर्मानुकूल बातें बताते रहे, जिससे ब्राह्मण कौशिक बहुत प्रसन्न हुए और धर्म की यथार्थता को समझकर पुनः वापस अपने स्थान पर जाकर तपस्या में संलग्न हो गए। तो मित्रों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ। नमस्कार, राधे राधे।